न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के विकास के लिए एक नया प्रकाश देने का माध्यम बनेगा। टाटा समूह के सहयोग से स्थापित एआई एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर केंद्रित यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होगा जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, और उनकी संकल्पना के अनुरूप आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए जो हम लोगों ने रोड मैप अपना तैयार किया है, उस रोड मैप के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल युग के मेजर पिलर्स पर विशेष फोकस करते हुए आज इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन एवं 3D प्रिंटिंग जैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी यहां के युवाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी कल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां के युवाओं को उस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके। आज यह कार्यक्रम इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी उन्नयन, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मैं इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए टाटा समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का, पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक नई गति भी देगा। यह सेंटर युवाओं, महिलाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कभी उत्तर प्रदेश का सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां का युवा, वहां का किसान, वहां की महिलाएं तकनीकी दृष्टि से सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से ये पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा। और यही तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि यह सदी भारत की सदी है और इस सदी का आधार हमारी युवा शक्ति बने, आधी आबादी बने और तकनीक उसमें उनका सहायक बने। आज एमपीआईटी में टाटा समूह के सहयोग से स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वास्तव में प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को, जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीनी धरातल पर उतार करके विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के प्रयास का एक हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान में आगे आकर के
इस टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को तैयार किया। वास्तव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जब हम बात करते हैं, 1932 में जब देश स्वतंत्र था, तब तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद वही शिक्षा परिषद है जिसने जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के एक अभियान को आगे बढ़ाना था, तब गोरक्ष पीठ और महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज आगे आए थे। उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अपने 2 संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे और गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ही एक उपक्रम महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उस दिशा में आगे आया। टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के, टाटा ग्रुप के सहयोग से आज यहां पे इतना शानदार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां के युवाओं के लिए प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि टाटा समूह, मित्रों, आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे टाटा समूह के द्वारा संचालित लखनऊ में टाटा मोटर्स के 10 लाखवें वाहन को लॉन्च करने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, लखनऊ में टाटा मोटर्स का शुभारंभ 1992 में होता है। 34 वर्ष में उन्होंने 10 लाख वाहन उत्तर प्रदेश और देश की सड़कों पर उतार करके कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, माल भाड़ा ढोने के लिए वाहन, स्वदेशी वाहन यहां पर उपलब्ध कराए और बहुत सारे लोगों को, हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वह ग्रुप सहायक बना। वास्तव में जमशेद जी टाटा से लेकर के रतन जी टाटा तक सेवा और नवाचार की जो ये परंपरा है, यह केवल सेवा और नवाचार तक सीमित नहीं है। मैंने सुबह भी कहा कि टाटा केवल एक नाम नहीं, एक विश्वास है, एक गुणवत्ता है, राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी एक मानक है। और इसीलिए टाटा को भारत के लोगों ने एक ट्रस्ट के रूप में